होता प्रेम से गुरु भगवान गुरुवाणी में आया है, जैसे घाव घायल जतन से निको हो, तीन विद्याएं पढ़ती निकट ना देखिए। जैसे भाषा कंकर सिराय पुनः रोग नावत न हो पृथ्वी देखिए। जैसे भूखे बासल सवार दे बैठे हो, पानी ना गिरा तब कटियों से देखिए। तैसे गुरु चरण शरण दोनों महादुपाय पुनः समझ रहे पर कलंक ना देख देखिए, पर कलंक ना देख देखिए। ये गुरबाणी में आया है कि एक जुलूस होता है वो एक मीनार की तरह होता है शासक, उसे देख के लोग कहते हैं कि भाई ये कैसा गुरु है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, गुरबाणी कहती है कि हमें इस संसार में क्या है, दीवाने मस्ताने नहीं बनना है। हमें क्या है, गाना पीना बन के चलता है। जिस प्रकार एक गुरुमुख होता है तो उसकी पहली शैली कैसी होती है, एक जिसमें लोग देखते हैं और मिसाल देते हैं कि भाई हमको इस महापुरुष की तरह होना चाहिए। और अगर कोई महापुरुष अगर संसार में रह के उल्टे सीधे कार्य करता है तो गुरु होते हुए क्या वो निगुरा है। और ये क्या गया, जितना मुझके नाम मिले पापी मिले हजार, एक मिले जस्मिन पे लग पापियों का पार। तो हमें क्या है, इस संसार में निगुरा कोई बाजी नहीं है। अर्थात ये प्रभु है सब जो बिना गुरु का है, जिसने गुरु नहीं किया, और जिसके जिनमें गुरु है तो उन निगुरे के और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु गुरु होता है वो संसार में रहेंगे सबके भला की कामना करता है, सबके कल्याण की कामना करता है, और संसार में ऐसा रहता है किसी की उससे नुकसान न हो, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। और अगर हम इस संसार में रहेंगे, गुरु से ज्ञान भी लिया और गुरु पर नहीं बढ़ पाए तो इसमें गुरु की कोई कमी नहीं है। कमी इसकी है तो हमारी छुट्टी। गुरु तो चाहता है कि भाई सबका कल्याण हो। और गुरु कहते हैं कि भाई जो गुरु के राह पे चलता है तो उसे मंजिल मिलती, ऐसी नहीं कर सके। कहते तुरंत हौसला, तो मंदिर भी आएगा, प्यासे बात चलकर उस समुद्र भी आएगा। तू ना घबरा कि मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल मिलेगी तो मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। स्कूल खुलवा देंगे और सारे नहीं कुएं नहीं है, ये बनवा देंगे, कहीं तो लग जाएगा पैसा ना होगा। भावना अच्छी थी मगर कहते नहीं है कि जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है आप संगत में आते हो सब अच्छे अच्छे हैं, भावना अच्छी है, क्या है क्या है, हमको क्या है, हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा भी कोई बुरा न करते। आपको चौकन्ने रहना है। अब वो सुन ले क्या सब आए, आज मिस्त्री बुलाया,
सब लोग नाम जो यहाँ ऐसा बनेगा, वहाँ ऐसा बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ पर कुआं बनेगा, करने लगे। तो वहाँ जगह है, ये लोग होंगे। मैंने सोचा पहले तो बाबा जी थे, उसके बाद घर नहीं था, लगता है बाबा जी गुप्त घर छुपा के लाए, उसको कभी लेकर आ रहा है। और रात में वो लोग आए 4-5 लोग, तो चाकू लिए था, वो कट्टा लिए तो लगा दिया उसके सोले पे। कहाँ है बात, उसे कहाँ मारे, मारने लगे, मार के भूख भाग जाते हैं, उसको कहना पड़ा ये मार रखा है, वो सब उठा ले गए। जब उठा ले गए तो फिर उसके मन में विचार आया, जो अपने गुरु को बात का आदर किया, तो क्या हुआ, ये दिन थोड़ा देर अब क्या है, अब इस हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब वहाँ से चला गया, जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ संग था, तो जहाँ जाएगा वहाँ सत्संग करेगा, तो वहाँ भी सत्संग करने लगा। अब सत्संग करने लगा, भाई अच्छे लोग हाजिर, अच्छे हाजिर हुए, अच्छे लोग सत्संगी लोग वहाँ जुड़ने लगे, तो वहाँ भी उसका समाज हो गया, आने लगे, मानने लगे, आश्रम बन गया। जहाँ तुम बेघुरे से चरण धरोगे, काशी कागे हजारों बनेंगे, और तुम्हारे चरण से चलकर जाकर हजारों चरण साथ चलने लगेंगे। आश्रम बन गया। अच्छा, अब वहाँ एक दिन एक है स्त्री आई, आती थी सत्संग में, सुनती थी, विधवा थी, पति शादी विदेश में सब श्री शाम हो गया, जो बच्चे मिले थे मेरी थी, सत्संग आती थी, उसका मन शांत रहता था, मन लगा रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, विचार तो अच्छे थे उसके स्त्री के हुए, बाबा जी आप यहाँ अकेले हो, आप अपने हाथ से खाना बनाते हो, सत्संग में आप सेवा करते हो, तो अच्छा नहीं लगता है, मैं भी अकेले हूँ, तो मैं सोचती हूँ सत्संग में सेवा कर दिया करूँगी, और मैंने एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपका भी भला हो जाएगा, अभी भला हो जाएगा। तो गुरु ने कहा, बाबा जी की बात आ गई, कामनी अंचल कामनी से बच के रहना है। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ नहीं रहो, बातें ना गई नहीं। अब अगर वो रोज आती, जब आती यही बात करती, बाबा जी दुख होता है, आप अपना करते हो सेवा। तो बाबा जी को बोल जाते हैं, अकेले थे, हमारे बाबा जी अकेले थे यहाँ पे, और खाना नहीं बनाते थे, सेवादारी सेवा करते थे, और सबसे बड़ी सेवादार कौन थी, हमारी देवी बहन सेवादार थी। बाबा जी के चाय बनाना, सब कुछ करना, बहुत सेवा करती थी। अगर जो है बाबा जी जहाँ टाइम मिलता था, कोई बहन हो उनके लिए सब हम लोग भी आते थे, सब भी आते थे, कहते भाई ऐसा मामूल बहन जी टाइम हो रहा है, अब आप जब वो गेट पे रहने लगी, कहते सब इधर और ये सब क्या होता है, जिस प्रकार मक्खन गभी पाके गुजरता है, और संत क्या है, किसी को दुख पाके गुजर जाता है। उसके मन में आया कि हाँ ये कह रही है, अच्छा इसके अंदर चलो ठीक है, कोने थोड़ी रहेगी, सेवा भी हो जाएगी। तो कह दिया ये बात अच्छी है, मगर शास्त्र कहते हैं जहाँ अग्नि होगी वहाँ जो है अग्नि चिंगारी लगेगी। हुआ क्या, कुछ दिनों बाद उनका मिलन हो गया, और वहाँ बच्चे हो गए, और जब बच्चे हो गए और वहाँ क्या हुआ, फूल को मारे गए, वहाँ के लोग कहे जो भूमि बाबा है संत है, फिर उसको भराया। अब उसके मन में आया कि अब क्या करो, अब वहाँ भी पैसे के बेचती, यहाँ भी बेचती, हमने जो कहना वहाँ भी नहीं मानी, और दूसरी आज्ञा ये थी काम से बचना है, यहाँ मैं फंस गया, अब मैं गया अपने शरीर को ही शांत करूँ। जंगल में चले गए, जंगल में गए
मगर कहना तो आसान होता है, क्षमा देना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो जंगल में गए तो उनका विचार पर उतना हो गया, उनका भाई यहाँ जंगल है, कहाँ कौन आएगा, चलो नहीं भक्ति कर। गुरु के बातों पर विश्वास किया और गुरु के वचनों पर चले हैं तो उनको क्या है, दुख छूट नहीं सकता। दुख के कारण क्या है? पहला कारण यह है, बाबा जी मैं कहते हैं भाई प्रभु ने आपको जो दिया है उसी में आप संतुष्ट रहो। जो प्रभु ने आपको दे दिया उसी में आप संतुष्ट रहो और किसी की सामने वाले की बराबरी मत करो कि भाई वो पैसे वाला है, उसका पैसा है तो हम भी बन जाए। पर उसके लिए तो क्या है, आपको गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे, गलत राह पे जाना पड़ेगा। भाई प्रभु ने यहाँ जो भी हमको मिला है तो प्रभु ने आपको अपने कमाई, जो आपने कमाया है, प्रारंभ जो आपने कमाया है वो प्रभु ने आपको उतना दिया है, उससे अधिक दिया है, कम नहीं दिया है। फिर अगर हम चाहते हैं तो क्या है, तो बेईमानी है। जिस प्रकार का गुरु आज्ञा माने नहीं और गुरु लगावे दोष और गुरु निंदक जगवे दुखी और कहूँ न पावे मोक्ष। गुरु जो कहता है और उस पर नहीं चलते और फिर गुरु की निंदा करते हैं, भाई काले ही कर रही सुनी और मिथ्या लगा भाई तो भाई जीवन में जितने दुख आते वो निज दोषों के कारण ही, और जिसमें इतना ज्ञान न हो दोष जाना क्या जाने। जिस प्रकार एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, भाई देखो अब ये हमारा शरीर जाने वाला है, शरीर रहेगा नहीं और इसके बाद तुम्हें क्या है इस संगत को चलाना, मगर चलाओगे कहीं चलाओगे 3 चीजों से उपरांत रहना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे उपरांत हो गए अगर तुम चलोगे तुम्हें दुख नहीं आएगा। उसने कहा भाई गुरुदेव अभी हम ये बात क्या ठीक से समझ नहीं पाए, जरा इसको और सरलीकरण करिए, समझाइए। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन चीजों से तुमको बच के रहना है। अगर इन तीनों को बचे रहे तुम्हारा संसार में कोई कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों बाद उनका दुख का शरीर शांत हो गया और गुरु के अनुसार उसको गति दी गई चलाने के लिए, बढ़िया कल्याण करना होगा। ये सत्संग यहाँ बैठने का मतलब है, यहाँ धन कमाना नहीं है, यहाँ क्या है, लोगों का कल्याण करना है। और जो यहाँ पे धन को न करते हैं, हरे धन शोक हरे सो नरक में पड़ाई। जो यहाँ पे आके गुरु शिष्य का शोक नहीं दूर कर सकता और उनके धन को हरण करता है, वो नरक का अधिकारी होता है। अब वो जो है अपनी गुरु की बात को मान के चलाने लगे। उनके गुरु क्या थे, गरीब थे, जैसे हमारे बाबा जी की बात करें वो क्या है, धन के नहीं थे मगर दिल उनका बहुत था, दिल का गरीब थे। तो संगत चलाने लगे, ज्यादा माया का पता नहीं काम के पास। तो एक दिन जैसे जो है दिशा मैदान के लिए गया, सुबह सुबह जब गया दिशा मैदान कर ही रहा था तो बैठे बैठे दूध चमकती हुई चीज नजर आई। तो उड़ के वो भाई को गया वहां पे, तो देखा वहां पर पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी
गलत है। अब उसके मन में विचार आया, बाबा दादा कंचन, इससे तुमको दूर रहना है। तो फिर कहा, तो रोक दिया, चला है कि हमको जो है उसको आग नहीं लगाना है और मना किया है। अगर जब रात में लेटा तो सो नहीं पाया। उसके मन में यही विचार चलता रहा, बाबा जी ने मना किया है कैंसर को आप खाने को, मगर इस कैंसर को, इस माया को अगर क्या है परोपकार में लगा दे, पवित्र लगा दे तो बुरी नहीं है। उसका विचार तो अच्छा था, गुरु की वाणी बहुत ऊंचे तक से होती है। उठ के गया राम पे, अब वो सब माल जो है वहां से ले आया। उन्होंने सोचा संगत हमारी बहुत जीवशील है, इसका जो है जोरदार करा लेंगे। यहाँ पे कहते हैं हम किसी को भीड़ लगाने के लिए संगत नहीं करते, भीड़ लगते हैं भाई आप आते हो, हम क्या करते हैं अपने लिए संगत लगाते हैं। अगर आप इसमें आ जाते हो तो आपका भी इसमें कल्याण हो जाता है। तो उसके अपने एक विचार जुड़े विचार थे कि भाई किसी का भला ना हो, अपना भला पहले सोचे। तो अपने भले के लिए वो जंगल में एक छप्पर बना के वहां रहने लगे और क्या है प्रभु का भजन करने लगे अकेले। एक व्यक्ति था जो रोगी था, उसने तमाम डॉक्टरों से अपना इलाज कराया, काटे काटे थक गया और उसका इलाज नहीं हो पाया। अंत में क्या हुआ, उसने सोचा, डॉक्टर कहते हैं भैया ये असाध्य रोग है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अब तो क्या है परमात्मा ही चाहे तो ठीक हो सकता है और कोई इसका चारा नहीं। अब वो कष्ट होता था, कष्ट समझ चुका, चलो जंगल में जाते हैं, वहां जाएंगे तो हिंसक जानवर मुझे खा जाएगा, इस मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति जाएगी, कष्ट जाएगा, कारण मिल जाएगा। वो जंगल में गया और जंगल में जब गया तो वहां देखा संत का आश्रम वैसे प्रयोगित है। तो कहा था डॉक्टर ने भाई तो परमात्मा ही बचा सकते हैं और कोई उपाय नहीं। तो सब क्या है परमात्मा का ही रूप होते हैं। गुरु है बोले गोविंद से, मन में सोच विचार, हर सुने तो वाद है, गुरु सुने तो वाद। अब उनके चरणों में लौट गया है, प्रभु भगवान आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो, दे दो, इससे हमारा भला हो जाए, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि कहते हैं अष्ट सिद्धि मामले ना चाहूँ सम्मान, अब किसी भाग मेरे जीवन में आवे ना अभिमान। कोई तत्व मंत्र नहीं है। और क्या है आज जो क्या तत्व मंत्र ज्ञान होता है वो बहुत बड़ी सिद्धि है, वहाँ लोग भी लगती है। और जहाँ तंत्र मंत्र नहीं है क्या यहाँ पर क्या है मुक्ति का यहाँ के साथ बताया जाता है। मुक्ति कोई धन होने चाहिए, तो क्या है मुक्ति कैसे ये और क्या हुआ उनके समूह ले गया प्रभु, उनका कुछ मित्र नहीं, प्रभु आप अपना एक बाल दे दीजिए मुझे, उससे हम काबिल मान लेंगे, उससे दे देंगे। और पीछे पर उन्हें बीमारी भगाने के लिए क्या नसल का एक बार उठा और दे दिया। कहते हैं दिन विश्वास भगत नहीं और तिरपे द्रोही नाम, और नाम बिना जीव का स्वप्न नहीं विश्राम। अगर आप विश्वास कर लोगे तो हट गए आपका काम बनेगा, और विश्वास नहीं है तो कहीं पहुंच जाओ, आपका काम बनने वाला नहीं है। उसने विश्वास कर लिया और उसने कानून मान लिया, अब विश्वास मान के उसका रोग ठीक हो गया। अब डॉक्टर सब हैरान, ये कैसे ठीक हो गया, तो सारी रोग था। अब लोगों ने सब पूछा दिया, जो डॉक्टर को मना कर दिया था ये कैसे ठीक, हमें चमत्कारी बाबा बैठते हैं, उनने क्या हुआ अपना एक बाल दिया जिससे ठीक हो। अब लोग जो है थोड़ा बहुत बीमार हो तो कहाँ डॉक्टर बना जाके आप जाए, अब प्रार्थना करें और सब मायन करना एक बार अब बार बार जगह अरे यहाँ से
भजन बोलना पड़े दे देते। अब लोग जो है उनका जो है नाम फैल गया, उनकी कीर्ति हो गई, यहाँ पे फैल गई कि बाबा है अपने पाँव देते हैं सो लोग ठीक हो जाते हैं। अब लोग डॉक्टर भूल रहे हैं और कहाँ जाने लगे अब पाँव देते देते क्या उनके सर मार ही गिरता होगा। अब एक बार जब भीड़ पहुंचने के बाद 10-12 लोग पहुंच गए, 12 अब उन्होंने कहा भाई तो छुट्टी हो गई तो पहले तो बेकार हो गया तो अब उन्होंने कहा अब हम नहीं देंगे, हमने अब नहीं देंगे, अब नहीं एक बार इससे तो नहीं। अब वो नहीं मारा तो 10-12 लोग थे, जिन्होंने हाथ पकड़ा, जिन्होंने पैर पकड़ा, जिन्होंने पकड़ गया, जितने बांधे सब बोझ गए। अब उसको कंडीशन काम नहीं इससे बच के रहना, तो हम इससे ना बच सके तो हमारी ये दुर्गति हुई। इसलिए बाबा जी जो कहते हैं उस पर जो सब करके मानता है चलता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, तो अमर होता है। और कहते नहीं है बड़ा भाग्यशाली जो सत्संग में आया अमर हो गया, इसलिए गुरु को बनाया। भाग्यशाली वो है जो सत्संग में आ गया, और उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन है जिसने अपने गुरु की वाणी को आत्मसात करके क्या है उस पर चला, तो वो अमर हो जाता है। तो हमें भी क्या है यहाँ पे आके गुरु की वाणी को ही मानना है। शरीर गुरु नहीं है, वाणी गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे और नाम कहें से वो जगमाने तो